पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। हम लोग चर्च में क्यों जाते हैं? अनेकों लोगों का कई प्रकार का जवाब मुझे मिला है। कई लोगों का कंप्लेंट मैंने सुना है, इस चर्च में ये नहीं मिलता, इस चर्च में वो नहीं मिलता। और कई लोग चर्च जाता ही नहीं। और किसी ने हाल ही में मुझसे कहा, मैं तो कैथोलिक कलीसियाई चर्च को ही छोड़ दिया। पीछे का कारण यदि हम ढूंढें, सत्य को ढूंढें, तो हंसी आ जाता है। जब ये जाते थे, क्यों जाते थे उन्हें ही नहीं मालूम। कई लोगों के उत्तर से मुझे ये पता चला, अभी जो अन्य एक कलीसिया जा रहे हैं वहां बहुत मजा लगता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है। वहां गाना चलता है, वहां वचन सिखाते हैं। और किसी ने कहा, चर्च में फादर के साथ मन मुटा, वो फादर सही नहीं है। किसी ने कहा, वो पारिश का कमेटी में काम करता था, वहां कुछ किसी से बातचीत हुआ, नफरत हुआ, इस कारण चर्च नहीं जा रहे। किसी का कारण है पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, वो चर्च जाते हैं, उस चर्च में मैं नहीं जा सकता। इस प्रकार नाना प्रकार का कारण है चर्च नहीं जाने का। इसका मतलब पड़ोसियों को दिखाने के लिए या पड़ोसियों के कारण वो जाते थे। अभी पड़ोसी के साथ नफरत हो गया, चर्च जाना बंद किया। पल्ली पुरोहित को दिखाने के लिए या पल्ली पुरोहित का जो अच्छाइयों को देख करके गया होगा। अभी उनका वो दोस्ती या उनसे जो आग्रह कर रहे थे वो नहीं मिला तो जाना छोड़ दिया। कोई नौकरी मांगा, स्कूल में नहीं मिला, चर्च जाना छोड़ दिया। कोई बच्चों के एडमिशन मांगा, नहीं मिला, चर्च जाना छोड़ दिया। ऐसा भिन्न भिन्न कारण मैंने सुना है लोगों से। चर्च क्यों नहीं जाते हैं? इसका पीछे का कारण यह सब है। किसी के साथ नफरत या मनमुटाव, और कुछ लोगों को वहां पर अच्छा नहीं लग रहा, वचन नहीं सिखाते। वचन देखो, फलाना जगह पर जाकर देखो। इस प्रकार का कुछ जवाब मिलते हैं। और उन्हीं का ही जिंदगी के विषय में अगर पढ़कर के देखो, यदि पुरोहित चर्च के अंदर रिट्रीट रखा है, वचन की घोषणा का जो समय रखा है, कभी भाग नहीं लेते। किसी और कारण अन्य कलीसिया के साथ जुड़ना शुरू किया, वहां आकर्षण हुआ, वहां गया, अभी कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ दोषारोपण करना शुरू किया। कैथोलिक कलीसिया से निकलने के पीछे का कारण अन्य कुछ होगा। कैथोलिक कलीसिया में वचन नहीं, वचन नहीं, वचन नहीं बोलते हैं। मेरा चैलेंज है, कैथोलिक कलीसिया में जितना वचन सिखाता है उतना अन्य किसी कलीसिया में नहीं सिखाते। केरल देश एक छोटा सा देश है। केरल उस छोटा सा देश में करीब 150 रिट्रीट सेंटर है। हमारा कैथोलिकों का रिट्रीट सेंटर है, अन्य लोगों का नहीं। इतना छोटा सा एक स्टेट, उसके अंदर अगर 150 रिट्रीट सेंटर है, वहां पर क्या चलता है? वचन की घोषणा ही चलता है, वचन ही सिखाता है। और हमारे इस नॉर्थ के अंदर भी, मुझे संख्या नहीं मालूम, लेकिन हिंदी में अनेकों जगहों पर रिट्रीट चलता है।
आप कितने बार कोशिश किया वहां तक जाने के लिए? आप अन्य कलीसियाओं का जुड़े रहने के लिए या उनका वचन सुनने के लिए या चमत्कार देखने के लिए या चंगाई के नाम से आप कितने दूर दूर तक जा रहा है? आप कैथोलिक की कलीसिया में आप स्वयं बोलता है वचन नहीं है, तो इतना ज्यादा वचन की घोषणा करने वाला कलीसिया आज भारत देश में नहीं है। इतना बड़े बड़े सेंटर, एक छोटा सा उदाहरण फिर से केरल से लेता हूं। मैं मेरे जीवन में पहली बार 1997 में केरल देश के मुरिंगूर गया था। सबसे पहले सितंबर 1997 को मैं केरल देश के मुरिंगूर में पहली बार मेरा एक रिट्रीट भाग लेने के लिए गया। वहां पर उस समय पर 20,000 से ज्यादा लोग भाग ले रहे थे। उस सेंटर में 7 भाषाओं में रोज रिट्रीट चलता है, वचन की घोषणा चलता है। ये तो मेरे विचार में दुनिया में कहीं भी नहीं। तो कैथोलिक कलीसिया में वचन नहीं ये बोलना गलत है। किसी भी धर्म प्रांत में देखो, कहीं न कहीं रिट्रीट चलता है। पारिश में रिट्रीट चलता है, डायसिस लेवल में चलता है, डीनरी लेवल में चलता है। ये जो कंप्लेंट करने वाले लोग कितने दिन उसमें भाग लिया। अभी कैथोलिक की कलीसिया में हम लोग इतवार को या प्रतिदिन जो चर्च जाता है, किसके लिए जाता है ये मालूम नहीं है, इसलिए इसका कंप्लेंट करते हैं। हम लोग चर्च में इतवार को उदाहरण लेते हैं, बड़ा दिन इतवार के दिन जो जा रहा है वचन सुनने के लिए मात्र नहीं है, उसमें वचन भी है। हम लोग साधारणतः जो चर्च जाते हैं वो प्रभु को ग्रहण करने के लिए जाते हैं, यीशु मसीह के साथ एक होने के लिए जाते हैं। जो मसीह ने जो यूकरिस्तीय संस्कार को ठहराया, उस यूकरिस्तीय संस्कार बलिदान जो सबसे बड़ा प्रार्थना है, जो यीशु मसीह संसार में आया, यूकरिस्तीय संस्कार को स्थापित कर संसार के अंत तक हमारे साथ रहने के लिए रोटी का रूप धारण कर, रोटी बनकर हमारे साथ रहकर, हमारा भोजन बनकर हमारे साथ एक होने के लिए आया। मसीह संसार में मनुष्य का रूप धारण कर हमारे पापों से हमें मुक्ति तो दिया, इसके बाद मसीह रोटी के रूप में हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर आता है। ईसा मसीह ने जो परम प्रसाद की स्थापना किया, यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना किया, इसके बाद कहा इसको मेरे यादगारी में मनाया करो, ये तुम लोग किया करो। तब से लेकर के शिष्य लोग प्रतिदिन इसको मनाया करता था और निजी घरों में प्रभु भोज का आयोजन करता था, लोग भाग लेते थे। इसका मतलब है लोग उस प्रीति भोज में, जो प्रभु के भोज में जो जाता था, वो प्रभु को ग्रहण करने के लिए जाता था। लेकिन हमें मालूम है उसमें कई भाग है। जैसे एम्माउस के जो शिष्यों के साथ चल करके वचन की घोषणा किया और उनके घर में प्रवेश कर मसीह ने रोटी तोड़ करके उन्हें खिलाया, यूकरिस्तीय भाग। उसी प्रकार हमारे पवित्र मिस्सा बलिदान में भी वचन की घोषणा का समय है, हमारे पापों के लिए पश्चाताप करने का समय है, प्रार्थना, हमारे जरूरतों के लिए प्रार्थना करने का समय है, हमारे परिवार से मृत लोगों के लिए प्रार्थना करने का समय है, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करने का समय है, और रोटी और दाकरस को आशीष करते हुए
उसको प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त में उनकी आराधना करने का समय है और उस रोटी रूपी मसीह को ग्रहण करने का समय है और उसको ग्रहण करते हुए संसार को मसीह का जो संदेश सुनाने के लिए जाते हैं हम लोग। तो हम लोग इतवार को केवल वचन सुनने के लिए नहीं जाते, उसके अंदर थोड़ा सा वचन भी है, गाना भी है, सब कुछ है, लेकिन मुख्य लक्ष्य है प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना। हम लोग चर्च जाते हैं प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए। तो पूछेगा फिर बाइबल कैसे स्टडी करेगा? बाइबल भी पाठ पढ़ाता है और हमें बाइबल स्टडी के लिए समय समय पर इसलिए रिट्रीट रखा जाता है और अनेकों प्रेयर सेंटर है हमारा, वहां जाकर के। तो यदि हम जाते नहीं, हम सुनते नहीं, इसके बाद हम चर्च के खिलाफ बोलते हैं। आप सबसे पहले सोचो आपने कितना ऐसा रिट्रीट में भाग लिया। हर वर्ष पारिश लेवल में, डिनर लेवल में, डायोसिस लेवल में हमारे धर्म प्रांतों में रिट्रीट्स चलता है। उसके अंदर काफी गहराई से बाइबल को सिखाया जाता है। आप कितने बार अपने बच्चों को भेजा? इतना भी नहीं। आप रोज कितना बाइबल पढ़ते हैं? क्या कैथोलिक कलीसिया आपको नहीं बता करके देते हैं बाइबल पढ़ो? क्या आपको बाइबल खरीदने के लिए नहीं बोलते हैं? कैथोलिक कलीसिया में जितना बाइबल सस्ते में देता है अन्य कलीसिया में नहीं मिलता है। कई जगहों पर पूर्ण जो बड़ा बाइबल है फ्री में बांटता है, कई जगह पर केवल 50 रुपया में उसको दे रहा है। उसको प्रिंट करने के लिए 150 रुपया लगता है, लेकिन 50 रुपये में इसको दे रहा है। आप इस 50 रुपया का बाइबल आपके घर में कितना है? क्या आपके सबके पास बाइबल है? आप में कितने लोग बाइबल को पूर्ण रूप से पढ़ा है? क्या कैथोलिक कलीसिया ने मना किया था बाइबल पढ़ने से? आप स्वयं नहीं कर रहा है और दोषारोपण कलीसिया के ऊपर कर रहा है। वहां पर वचन नहीं मिलता। वचन इतना समझाने वाला, सिखाने वाला कलीसिया नहीं है और सत्य वचन को सिखाते, आधिकारिक रूप से सिखाते। जितना आपको समझना है वो कलीसिया आधिकारिक रूप से कलीसिया अपने लोगों को सिखाते हैं। तो ये दोषारोपण सही नहीं है। सबसे पहले समझने की बात है, मैं किसके लिए चर्च जाता हूं? मुझे मेरे यीशु को ग्रहण करना, यह उद्देश्य है। उसमें वचन में भी प्रभु है, वचन रूपी प्रभु को भी ग्रहण करता है। उससे बढ़ करके प्रभु ने रोटी में अपनों को समाया। जीवित प्रभु उस रोटी में है। उस रोटी को ग्रहण करते हुए हम प्रभु को ग्रहण करना, इसके लिए सुयोग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी है। अपने को तैयार करना जरूरी है। जो व्यक्ति ये सब नहीं करता है, पाप सिगार बार बार नहीं करता है, परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण नहीं करता है, उनको कुछ भी अनुभव नहीं मिलता, क्योंकि आप पाप की स्थिति में रह करके ये सब कर रहा है। हाँ, ताली बजा करके गाना गाने में, कोई खड़े होकर के अच्छा गंभीर वचन सुनाने में, आप चाहे कितना भी पाप अवस्था में हो, आपको बड़े मजा आएगा। लेकिन यदि पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में आप भाग ले रहा है, इसमें भक्ति की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है। इसलिए कलीसिया कहते हैं कृपा की अवस्था में आपको रहना है, बार बार पाप स्वीकार करते हुए, पाप से दूर रह करके प्रार्थनामय भक्ति का जीवन। और प्रभु ईसा मसीह को, उनके शरीर रक्त को मैं ग्रहण करता हूं इस विश्वास के साथ। जब इतवार को या अन्य दिनों में पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए, उनके साथ गीत गाते हुए, जितने भी प्रार्थनाएं जोर से बोलते हुए,
भक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे, उसमें भाग लेंगे और लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपको अनुभव अच्छा लगता है। मैं रोज मिस्सा बलिदान में इसलिए जाता हूँ, चाहे कितना भी कष्ट पीड़ा सहना पड़े, मैं रोज मिस्सा बलिदान के लिए जाता हूँ। इस प्रकार मुझे बहुत अनुभव मिलता है। अनुभव के कारण ही तो मैं रोज जाता हूं। आप कभी भी कभी जाता है क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। हाजिरी देने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए मैं भी ईसाई हूं, मैं भी आ गया। आपका लक्ष्य ये होगा, आप लक्ष्य रखना, मुझे मेरे यीशु को ग्रहण करना। तब आप अपने को तैयार करेगा, पाप स्वीकार करेगा बार बार। इसके बाद योग्य रीति से भक्ति के साथ ग्रहण करेंगे, आपको अनुभव मिलेगा, क्योंकि मसीह आप में आया। सबसे बड़ा चंगाई परम प्रसाद को ग्रहण करते वक्त है। इसलिए योग्य रीति से परम प्रसाद को कीजिए, ग्रहण कीजिए, विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। 12 साल से रक्तस्रावित महिला जब यीशु मसीह के कपड़े को स्पर्श किया, यदि वो चंगाई प्राप्त किया। हम मसीह को ही ग्रहण कर रहा है, केवल उनके कपड़े को स्पर्श करके नहीं। मसीह मुझ में आ रहा है, मेरे नाना प्रकार के बीमारियां इसलिए दूर होता है। मुझे विश्वास करना है, इसमें आनंदित होना है। मुझे आज यीशु मिल गया, आज यीशु के साथ में एक हो गया, ये आनंद मिलना है। तब आप बार बार चर्च में जाएगा, बार बार आपको परम प्रसाद को ग्रहण करना है। इसलिए हर रोज आप चर्च जाने का प्रयत्न करेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने अंतःकरण की जांच करें। मैं किस लक्ष्य से रोज चर्च जाता हूं, हर इतवार को चर्च जाता हूं? मुझे वहां से सैटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिला? मैं दूसरों को बुराई, पुरोहितों को बुराई, चर्च की बुराई क्यों करता हूं? क्योंकि मुझ में कमियां हैं। मैं अपने कमी को दूर करना नहीं चाहता। वहां प्रभु के संगति में जाना है, कैथोलिक कलीसिया में रहकर परम प्रसाद के द्वारा अनुग्रह आशीषित होना है। आपको एक कृपा की अवस्था में पवित्र जीवन जीना जरूरी है। आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, आप प्रार्थना करना तैयार नहीं है, आप रोज बाइबल को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, केवल हम दोषारोपण करते हैं। निर्णय कीजिए, मेरा कलीसिया मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे रहा है। स्वर्ग राज्य के लिए रास्ता मेरा कलीसिया है। निर्णय कीजिए, दूधों संतों सबों के साथ मिलकर पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग लेते हैं और उनके संगति में रहकर कलीसिया का सदस्य बनकर जब इसमें भाग लेते हैं, वो स्वर्गीय आनंद का पूर्वास्वादन मुझे मिस्सा बलिदान के द्वारा मिलता है। उस आनंद के लिए हमें प्रयत्न करना है। मुझे भी मिस्सा बलिदान के द्वारा आनंद मिले, प्रेम मिले, घर में शांति आवे, चंगाइयां आवे। निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।